दोस्तों हाल ही में आज तक के द्वारा एक न्यूज़ आर्टिकल को पब्लिश किया गया है जिसमें ये कहा गया कि हमारे तेजस में विद इन विजुअल रेंज फाइट्स के लिए एस रैम्स एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट्स के लिए मीटियोर मिसाइल्स का इंटीग्रेशन हो सकता है। हमारे राफेल और यूरोपियन कंट्रीज के फाइटर जेट्स जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडिश ग्रिपेन, ये सभी मीटियोर मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 123 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 26 तेजस डिलीवर किए जा चुके हैं। इनमें से सभी मार्क 1 कैटेगरी के हैं, साथ ही 13 और तेजस इसी कैटेगरी के डिलीवर होने वाले हैं एंड बाकी के 83 जेट्स मार्क 1A कैटेगरी के होने वाले हैं, जिनमें मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं, जैसे कि उत्तम AESA रेडार का इंटीग्रेशन, रिफ्यूलिंग प्रोब, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट्स एंड वेपन्स की श्रेणी में पाइथन 5, एस रैम्स एंड अस्त्रा मार्क 1 जैसे मिसाइल्स का इस्तेमाल इसमें किया जा सकेगा। तो इसी वेपन्स की श्रेणी में अब मीटियोर मिसाइल भी ऐड हो सकता है। दोस्तों मीटियोर एक काफ़ी केपेबल मिसाइल है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एंड डेडलीस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और चाइना के PL-15 से भी इसे बेहतर बताया जाता है। ये मिसाइल डक्ट रॉकेट रैमजेट इंजन पर बेस्ड है और थ्रॉटलेबल है, यानी फ्लाइट के दौरान ये मिसाइल अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकता है और लॉन्ग रेंज में ज़्यादा एनर्जी के साथ अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज बताई जाती है 200 किलोमीटर्स एंड जो नो एस्केप जोन है इस मिसाइल का, यानी जिस रेंज में ये मिसाइल अपने टारगेट को जरूर स्ट्राइक करेगा, वो है 60 से 70 किलोमीटर की। तो किसी भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए इतना ज़्यादा नो एस्केप रेंज बहुत बेहतर बताया जाता है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे डेडलीस्ट BVR मिसाइल में से एक बताया जाता है। तो अगर LCA तेजस के साथ ये मिसाइल इंटीग्रेट हो जाती है तो BVR कॉम्बैट्स में तेजस बहुत ज़्यादा केपेबल हो जाएगा, क्योंकि तेजस का साइज छोटा होने की वजह से इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो वैसे ही बहुत कम है, तो एनिमी को ये बहुत बाद में दिखेगा। और साथ ही हम जानते हैं कि उत्तम AESA की टेस्टिंग चल रही है तेजस से, तो इस रेडार के साथ मीटियोर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डेडली होगा। और ये जो मीटियोर मिसाइल है, इसी के जैसा एक मिसाइल हम भी डेवलप कर चुके हैं जो अभी ट्रायल फेज पर है, जिसे हम जानते हैं अस्त्रा मार्क 3 के नाम से। दोस्तों ये मिसाइल भी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन पर आधारित है और इसका रेंज होगा 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा एंड कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का नो एस्केप जोन मीटियोर मिसाइल से भी ज़्यादा होगा। वैसे आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास अभी जितने भी IOC एंड FOC स्टैंडर्ड के तेजस हैं, इन सभी में सेम तरह के वेपन्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि BVR फाइट्स के लिए अस्त्रा मार्क 1 एंड इजरायली डर्बी एंड IWER जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का इस्तेमाल। और जो इनिशियल 20 यूनिट्स होंगे तेजस मार्क 1 के, उनमें भी सेम वेपन सिस्टम रहेगा, लेकिन अस्त्रा मार्क 2 के ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद इन्हें सभी मार्क 1 कैटेगरी के तेजस में इंटीग्रेट किया जाएगा। और जो 83 तेजस मार्क 1A होगा, उनमें इन सभी मिसाइल्स के अलावा मीटियोर एंड अस्त्रा मार्क 3 को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो LCA तेजस के पास एक वाइड रेंज ऑफ BVR मिसाइल्स का ऑप्शन होगा जो इसे इसके काउंटर पार्ट से बेहतर बनाएगा। बात करें अगर मीटियोर और SRAMs की, तो दोनों को ही MBDA के द्वारा बनाया जाता है और इनिशियली हमने जब पाइथन 5 की टेस्टिंग करी थी तेजस से, तो इसमें कुछ इश्यूज आ गए थे और फिर AMRAAMS इंटीग्रेट करने की बात आई। लेकिन जो तेजस मार्क 1 में इजरायली एल्टा रेडार्स का इस्तेमाल हुआ है, तो MBDA को इसमें प्रॉब्लम था, लेकिन उत्तम के इंटीग्रेशन से इसको रिजॉल्व किया जा सकेगा। और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के लिए एक बेटर रेडार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मिसाइल्स को गाइड करने की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि उत्तम के साथ MBDA एग्री कर जाए मीटियोर मिसाइल के इंटीग्रेशन के लिए। और अगर नहीं भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया हमारे द्वारा ऑलरेडी अस्त्रा मार्क 3 को डेवलप कर लिया गया है और अभी ये ट्रायल फेज पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और अस्त्रा मार्क 2 उससे पहले ही। तो अगर मीटियोर का इंटीग्रेशन होता है तो वो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ना भी होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम इंडिजिनस सिस्टम्स पर फोकस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स पे हमें ज़रूर बताएं कि आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।